हम लोग जो उत्तम लोक की कामना करते हैं, यह भी जीव के लिए बंधन का कारण बनता है। पाप जितना बंधन का कारण है, पुण्य भी उतना ही बंधन का कारण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। पाप करो तो नरक में जाओ, फिर नरक भोग करके फिर दुनिया में आओ। इसी तरह पुण्य करो तो पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाओ, और फिर पुण्य भोग करके स्वर्ग से फिर मृत्युलोक में आओ, फिर कर्म करो। बस यही स्वर्ग नरक मृत्युलोक, इतने में ही जीव भटकता रहता है, पाप पुण्य के बंधन के कारण। अंतर केवल इतना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। लोहे के पिंजड़े में तोते को बंद कर दो फिर भी बंधन ही है, और सोने के पिंजड़े में अगर तोते को बंद किया जाए तब भी बंधन ही है। ऐसा नहीं है कि सोने के पिंजड़े में तोते को रख दो तो वो बंधन महसूस नहीं करेगा, खुश हो जाएगा। बंधन बंधन है। उसी प्रकार ये पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण है। दोनों से जब जीव मुक्त हो जाता है, तभी उसे परम शांति की प्राप्ति होती है, तभी वो देह बंधन से मुक्त हो पाता है। और जब तक देह बंधन समाप्त नहीं होगा, तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि उनके जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो भस्मसात हो गए, और गोविंद के ध्यान में गोपियों को परमानंद की प्राप्ति हुई। उस आनंद में जन्म जन्मांतर के उनके पुण्य विलीन हो गए। परिणाम क्या हुआ? बोले पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। गोपांगनाएं बंधन मुक्त हो गईं। यद्यपि उन्होंने भगवान को भगवान नहीं समझा, यद्यपि गोपियों ने भगवान को केवल देवकी नंदन नंद नंदन ही समझा, यशोदानंदन समझा, लेकिन भगवान का स्मरण करने के कारण, उनके चिंतन के कारण गोपियों का कर्म बंधन समाप्त हो गया। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। और देह बंधन से मुक्त हो गई। उन गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रह गया, और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई थी जब रास लीला हुई, भागवत में लिखा है। तो यह दिव्यता, देह बंधन से मुक्ति जो गोपियों को प्राप्त हुई, कर्म बंधन के छूटने पर देह बंधन छूट गया। यही विज्ञान है, यही वेदांत का सिद्धांत है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। यह जीव निरंजन हो गया। अब ये पुण्य पाप दोनों कैसे समाप्त हो, क्या युक्ति है इसकी? तो कहते हैं जब सत्संग करोगे तब ये सब सारी बातें समझ में आएगी। पाप तो आज तक जो पाप किया वो कैसे समाप्त होगा? बोले वो तो भगवान की कृपा से समाप्त होगा। भगवान की शरणागति कर लेने पर भगवान हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देंगे। जो पहले हो चुके हैं वो पाप। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पिछले पापों को, पाप कर्मों को भगवान समाप्त कर देंगे, और भगवान की शरण में आने के बाद अब आगे हम जानबूझ करके कोई पाप न करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आगे हम पाप करेंगे नहीं, पिछला जो हो चुका है उसका निस्तारण भगवान कर देंगे। इस प्रकार तो पाप मिट जाएगा। अब बचा पुण्य। तो कहते हैं पिछले जो पुण्य है उनका क्या होगा जन्म जन्मांतर में जो हमने पुण्य किया? तो उसके विषय में शास्त्र में कहा गया कि जब कोई जीव भगवान की शरणागति कर लेता है तो भगवान उसके पुण्य को उसके परिजनों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उसको पुण्य की जरूरत नहीं है, वो तो कर्म बंधन से मुक्ति चाहता है।
तो उसके पुण्य को भगवान उसके परिजनों में बांट देते हैं। और आगे वो जो पुण्य करता है, पाप तो करेगा नहीं, पुण्य तो करेगा ही करेगा। तो पुण्य का बंधन न हो, इससे बचने का उपाय क्या? बोले इससे बचने का उपाय यह है कि पुण्य तो करो, लेकिन पुण्य के फल की कामना मत करो। निष्काम कर्मयोग, पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ में जाओ, लेकिन इन पुण्यों को भगवान को अर्पित कर दो। पुण्य का फल हमें नहीं चाहिए, हम सत्कर्म करें, लेकिन सत्कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दें। तद ब्रह्मार्पणमस्तु। इसीलिए कोई भी पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, तो अंत में आचार्य कहते हैं अनेन यज्ञेन भगवान श्रीमन्नारायण प्रियताम न मम। इस यज्ञ के द्वारा, इस अनुष्ठान के द्वारा भगवान प्रसन्न हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मम, ये मेरा नहीं है, इस पुण्य की इच्छा मेरे अंदर नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव से सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो निष्काम भाव से सत्कर्म करने पर आगे पुण्य का बंधन नहीं होगा। पिछले पुण्य को भगवान परिजनों में बांट देंगे, पाप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएगा, और आगे हम जानबूझ करके कोई पाप करेंगे नहीं। इस जुक्ति के द्वारा जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है। इस जुक्ति को अगर जीव ने नहीं समझा, तो ये पाप पुण्य का बंधन कभी खत्म होने वाला नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरीर, इसी में जीव भटकता रहता है। परशुराम जी ने कहा पुण्य के द्वारा अर्जित जो मेरे लोक हैं, उन लोकों को आप समाप्त कर दो, क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण था। और पुण्य के द्वारा अर्जित जो लोक होते हैं, वे भी अलग अलग होते हैं सबके। हाँ? कहने के लिए स्वर्ग है, लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग कोई एक नहीं है कि कोई एक जगह हो जिसका नाम स्वर्ग है, वहां सभी जाते हो ना। स्वर्ग अलग अलग है, और हर व्यक्ति के पुण्य के अनुसार स्वर्ग निर्मित होता है और नष्ट होता है। ये सब मीमांसा का विषय है। मीमांसा में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। उदाहरण बोले, जैसे लिखा है वेदों में कि स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। वेद कहता है कि अगर स्वर्ग की कामना हो तो अग्निष्टोम यज्ञ करो। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों में संपन्न होता है। कई लाख रुपए खर्चा हो तब सोम यज्ञ हो 7 दिनों में। उस सोम यज्ञ का फल क्या है? वेद ने कहा अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। तो अगर स्वर्ग की कामना है तो अग्निष्टोम यज्ञ करो। और फिर वहीं वेदों में लिखा है कि स्वर्ग कामः अग्निहोत्रेण जुहियात। स्वर्ग की अगर कामना हो तो अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र शाम को और सवेरे 2 टाइम में होता है। एक दिन का अग्निहोत्र सायंकाल और प्रातःकाल, 2 आहुति सायंकाल और 2 आहुति सवेरे, बस। वो भी किस चीज की आहुति? बोले आपके पास घृत है तो घृत से करो, घृत नहीं है तो चावल से करो, चावल नहीं है तो फल के रस से करो, फल का रस नहीं है तो पानी से आहुति करो, क्योंकि अग्निहोत्र नित्य नियम का कर्म है। कोई ऐसा ब्राह्मण हो, कोई ऐसा क्षत्रिय हो जिसके पास संसाधन न हो तो उसका अग्निहोत्र बाधित न हो, तो शास्त्र ने कहा कुछ नहीं है तो स्रुव में पानी लेकर के उस पानी से आहुति कर दो। प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा। 2 आहुति सायंकाल, 2 प्रातःकाल। इसका नाम अग्निहोत्र है। और इसका फल क्या है? वेद भगवान कहते हैं स्वर्ग कामो अग्निहोत्रेण जुहियात। स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करो।